हाथ जोड़ रहा है बीजों की, कोई मतलब का कोई कुछ भी नहीं है। तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो तो पहले से घर वालों को बोल देते कैसे बोल दो नेताजी यहाँ पर है ही नहीं। व्हाइट कुर्सी और व्हाइट गाड़ी मिल गई, उसके बाद में फिर भ्रष्टाचार है, कल हमारी आए और दबाओ बस। भगवान भी हमारी नहीं सुनता कि वो परेशानी आती है ना तो चारों मेर से आती है, एक तरफ से नहीं आती। नेताओं को बोलो, नेताओं को क्या बोले, हमारी गलती यही है कि हमारे नेता बीजेपी का तो कोई आना ही मत है, क्योंकि सब एक ही दाल की चट्टे बट्टे कोई लेना हैं। देना नहीं। हमने वोट दे के गलती कर दी कि हमने सरकार बनाई, हम खुद की सरकार बनाएंगे। नहीं तो 2 महीने में एक बार आता है 5 या 10 मिनट, वो चालू करके वापिस वाल बंद कर दे। जो कोरे पाया ले गणहुदा लौके तू पैया बाबू गरीब मन जाके आ गए नगर पालिका वालों पे, वो भाटे आ रखे, पत्थर आ रखे उनके ऊपर। सुबह 5 बजे से करके 12-1 बजे तक रात को चलता, फिर भी पानी को नहीं पहुंचता। हमने टेनाडा भी कलेक्टर से मिले थे, उसके बाद पानी सुचारू रूप से चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बीजेपी सरकार आई। नेता हम की कर नेता हुए तो कहवे की के 5 साल से आप भी लगातार इस जो बाबूरमगरा है यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं, क्या पार्षद हो या ऐसे ही सेवा लगी? मैं तो नमस्कार साथियों, मैं हूं कोजराज परियार, आप देख चुके हैं द दस्तक। आज जन समस्याओं को लेकर जैसलमेर के बाबूरमगरा पहुंचे हैं, ग्राउंड पर पहुंचे हैं, जहां पर जो भाजपा सरकार के कई प्रदेश मंत्री की बात करें या और कोई नेता, वो कहते हैं कि शहर में कोई समस्या नहीं है, चाहे बिजली की बात करें चाहे पानी की बात करें। जब धरातल पर क्या स्थिति है उसको लेकर हम यहाँ कई लोग एकत्रित हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि पानी को लेकर या बिजली को लेकर क्या क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ? सर पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसलमेर पानी शायद ख़त्म हो चुका है, इसीलिए पानी हमें नहीं दे रहे हैं। और अब क्या कहें आपको, टैंकर कितने दिन से पानी आ रहा है? पानी सर पानी तो 2 महीने में एक बार आता है 5 या 10 मिनट, वो चालू करके वापिस वाल बंद कर देते हैं मेरे ख्याल से। तो पानी 2-4 बाल्टी आ जाता, हम खुश हो जाते हैं कि पानी आ गया। जैसे वो पानी का वो नल चालू करते हैं, थोड़ी देर में बंद हो गया पानी। फिर कहाँ से पानी लाते? सर टैंकर डलवाते हैं सर। क्या कितने पैसे आते हैं? सर 500 रुपये ले लेते हैं, 550 भी ले लेते हैं। अब जो टैंकर वालों की जो रेटें हैं उस हिसाब से हम पानी डलवाते हैं। तो और क्या समस्या आ रही है? सर एक तो हमारे घर के आगे जो डीपी लगा रखी है इन्होंने, सार्वजनिक पार्क है, उसके आगे जबरदस्ती डीपी लगाई है बिजली घर वालों ने। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो सर हमें तो भय रहता है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। डीपी से हर दिन चिंगारियाँ वो निकलती रहती है। हमने अभी उसके आगे वो तार बंदी से करके ऐसे मतलब किया है, कोई सुविधा ऐसा हो सकता है कभी भी। और क्या समस्या है? अगर बारिश आई तो जमीन में जैसे करंट आएगा तो बच्चे तो जल जाएंगे, बच्चे बड़े, कोई भी गाय, किसी को भी कोई भी हादसा हो सकता है सर। बिजली समय पर आ रही है? नहीं सर, कल हमारे बिजली कटी थी, ऐसे रोज कटती है। एक आधा घंटा आती है, फिर 2-3 घंटे बंद हो जाती है, फिर आधा घंटा आती है, फिर 2-3 घंटे बंद हो जाती है। पूरे दिन न तो बिजली है न पानी है। और हमारे घर के आगे से जो रोडें ठेकेदारों ने जो बनवाने के लिए शुरू करी थी सर, वो रोडें सारी तोड़ के और चले गए। हमें बोला कि रोड बना देंगे, वापस मुँह ही नहीं दिखाया उन्होंने सर। और हमारे नेताओं के पास नहीं गया? गए थे सर। नेताजी तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो तो पहले से घर वालों को बोल देते कैसे बोल दो नेताजी यहाँ पर है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं कहीं पे। अब रोज तो हम जा नहीं सकते सर। आप दस्तक चैनल के माध्यम से नेताओं को क्या कहना चाहोगे? नेता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर कि हमारी गलती है जो हमने आपको वोट दिए। और आपको हाँ, अब भगवान की कृपा से मत आना, कोई नेता मत आना यहाँ पे। बीजेपी का तो कोई आना ही मत है, क्योंकि सब एक ही दाल की चट्टे बट्टे हैं। एक बैठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और उस टाइम हमारे सामने हाथाजोड़ी करते हैं कि हमें वोट दे दो, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। आप भी एक महिला हो और कलेक्टर महोदय महिला है जी सर। वो आपकी समस्या नहीं सुन पाएंगे? सर कलेक्टर महोदय के पास हम अभी तक गए नहीं हैं, हमने तो पहले एमएलए साहब के चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे कलेक्टर महोदय को? हम तो यही कहेंगे कि हम भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, आप भी महिला हो, हमारी पीड़ा समझो। और हमारे घर के आगे एक मतलब न तो सीवरेज है, न रोड है, न पानी है, और न बिजली है। हम तो बस वंचित है हर चीज़ से। बिल्कुल, जो पानी की समस्या है, लेकिन यहाँ टैंकर भी खड़ा है। आने से पहले सब लोग पानी का टैंकर डलवाते हैं। और महिलाओं से जाना चाहेंगे क्या क्या समस्या आ रही है बाबूरमगरा में? बाबूरमगरा में सारी समस्या, सुविधा क्या है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सारी लेडीज से पूछ सकते हो, किसी चीज की सुविधा नहीं है। पानी क्या स्थिति है? पानी की तो पूछो मत, है ही नहीं बिल्कुल। फिर मंगवाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं। भगवान को याद करो, बारिश करेंगे। भगवान भी हमारी नहीं सुनता कि वो परेशानी आती है ना तो चारों मेर से आती है, एक तरफ से नहीं आती। तो नेताओं को बोलो। नेताओं को क्या बोले, हमारी गलती यही है कि हमने नेता बनाए ना वोट देते हैं। मैंने तो 3 साल से वोट देना ही छोड़ दिया सबको, ना मैं वोट देती हूँ ना मुझे। चाहते क्या? पानी बिजली और क्या चाहते हो? पानी बिजली ठीक है, सबकी सुविधा होनी चाहिए। बाबूरमगरा में जो भी बैठे हैं सबकी होनी चाहिए, हमारी एक की नहीं, सबकी होनी चाहिए। फिर पानी कहाँ से आता है? पानी टंकर मंगवाते हैं, ये टंकर वाले भैया हुए खड़े हैं, पूछ लो इनसे।
एक महीने में 4 टंकर 3 टंकर, फैमिली बड़ी हो तो 4 टंकर 5 टंकर भी मंगाने पड़ते हैं। हमें पानी की समस्या है। लाइट तो चलो ठीक है, कभी कभार जाती है आती है, तो हमें लाइट की ज्यादा नहीं होती। नेताओं के पास नहीं गए? हम कलेक्टर ऑफिस जा चुके हैं, हमारी सुनवाई होती ना तो वहीं हो जाती, लेकिन हमारी 20 दिन तक सुनवाई अच्छे से हुई, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम तो यही चाहते हैं, अगर हमारी नहीं हुई यहाँ पे सुनवाई, हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, हड़ताल करेंगे वहाँ पे, चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई भी सरकार हो। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमने वोट दे के गलती कर दी कि हमने सरकार बनाई, हम खुद की सरकार बनाएंगे। खुद की बनाओगे? हम खुद की बनाएंगे, और क्या है, हम खुद लड़ेंगे सबसे, और क्या है। ये सरकार ऐसी सरकार, मैंने तो 2 साल से वोट देना छोड़ दिया, फायदा है अब। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। अच्छा, पानी समस्या है? पानी समस्या बहु घणी है। मैं तो बिल्ली भरो बिजई भरो पण पाया नहीं आवे। ना वो सरकार वाला टंकर आता है नहीं, टंकी आवे कौन टंकी नमाऊ जो कोरे पाया ले गण हुदा लऊं के तू पाया बहु गरीब मनक। तो नेता उनकी के हो? नेता हम की कह, नेता हुए तो कहवे की के नेता के पानी खूब आ रही है? पानी आवे को नहीं, नेता हम की कहवे, पानी आवे तो कहवे की केवा। सुनो, हमारे यहाँ पे साफ सफाई वाले है ना, वो भी नहीं आते टाइम से, जो वो कचरा नहीं उठाते वो भी नहीं आते। हमारी सफाई तो 1 महीने से सड़कों की होती है, हम खुद करते हैं। फिर नगर पालिका जाओ? हम नगर पालिका जाके आ गए, नगर पालिका वालों पे वो भाटे आ रखे हैं, पत्थर आ रखे हैं उनके ऊपर। अच्छा, और तो क्या है, सड़कों में आप जाके कोई भी गली देखो, कोई साफ सुथरी नहीं, हम खुद करते हैं सुबह उठ के। कचरे वाले उनके भी भाव बढ़े हुए, बोलते हैं भैया आप लेट आ रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं। आपका मतलब सुनाई कोई नहीं करता है? जो पैसे वाले हैं उनकी गलियां देखो चकाचक हो रही है, जो मिडिल क्लास है ना वहाँ पे तो कचरा ही पड़ा है। हम खुद साफ सफाई करते हैं। नगर परिषद आयुक्त महोदय को क्या कहना चाहोगे? अरे उनको तो हाथ जोड़ उड़ा है आयुक्त महोदय ने बीजो की, कोई मतलब का कोई कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पलौट है ना, गरीब लोग जो बैठे थे बेचारे, उनके पास में कुछ नहीं था, वो बेचारे बैठे थे, उनके घर भी आपको पता है जैसी चला दी, किसी किसी को तो लगी भी है, कोई भैया को। कुछ संदेश दो आयुक्त महोदय को। हम यही कहना चाहते हैं, कोई बब्बर मंगरे पे आए और हमारी सुनवाई करे। अगर आप नहीं आ सकते तो हम वहाँ आए, हमारी सुनवाई करें, हमारी सारी सुविधाएं करें। माँ जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं यो कहूं हाकी जे हाकी से भाई पानी वाली जे मार तो खास घणी पानी लाइट वाली जे परेशानी है। बीजो झाड़ू पर 4 दिन पानी नहीं है तो कहाँ से धोए पानी की? बिल्कुल आप देखिए, पहले मैं टैंकर दिखाऊंगा। भाई साहब, टैंकर मतलब दिन में कितने टैंकर डालते हैं बब्बर वगैरह में? जी साहब 20-25 और 12-1 बजे तक रात को चलता हो तो भी पानी की पूरी नहीं होती सर। मतलब आप अकेले 20-25 टैंकर बब्बर वगैरह डालते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रात सुबह 5 बजे से करके 12-1 बजे तक रात को चलता हो, फिर भी पानी को नहीं पहुँचता हूँ सर। तो ऐसे कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं? ट्रैक्टर तो कम से कम तो 60 टैंकर है। अच्छा, और 60 भी नहीं पहुँचते हो तो अलग अलग वहीं पे है यहाँ पे है तो भी नहीं पहुँचते सर। ये मतलब सरकार की ओर से है या क्या पता सर, वो तो नहीं? आप टैंकर सरकार की ओर डाले या खुद की पैसे? खुद की सर, कोई सरकार की नहीं है सर, खुद की है, खुद लेके आता हूँ। इससे पैसे लेता हूँ 500 रुपये सर। अच्छा, टैंकर 500 लेते हैं? बिल्कुल सर, 500 लेते दिन हो। में 20 से 25 टैंकर डालते हो? हाँ 30 तक सर। बिल्कुल, देखिए बब्बर वगैरह में ऐसे एक ट्रैक्टर नहीं है, ऐसे 10 ट्रैक्टर होंगे, हालांकि 5-7 ट्रैक्टर वाले हैं जो कम से कम 20 से 25 टैंकर एक ट्रैक्टर डालता। तो कल्पना कीजिए पूरे बब्बर वगैरह में पानी की कितनी किल्लत है। यहाँ और भी लोग इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम आपका? यहाँ पानी की काफ़ी समस्या। नाम क्या है? बेमारम। कहाँ रहते हो? मैं यही हूँ, वार्ड नंबर पे 43। मुख्य समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या पानी की समस्या, सफाई की समस्या, लाइट की समस्या है। और पानी यहाँ करीब 25 दिन 1 महीने बाद आता है, वो भी न का आधा घंटा आता है, या वो टंकी जो ओवरफ्लो होती है वो पानी छोड़ते हैं। बाकी सप्लाई यहाँ इंदिरा कॉलोनी के लिए देते हैं, वो पर 3 दिन बाद देते हैं इंदिरा कॉलोनी। यहाँ 25 दिन 30 दिन इनको कॉल करते वगैरह करते हैं। और जईएन एक्शन पानी खूब आ रहा है? नहीं, जईएन एक्शन को बोलते हैं तो वो बोलते हैं आपके यहाँ न जो अवैध कनेक्शन है, तो अवैध कनेक्शन आपने सीवरेज जो पानी की सप्लाई के लिए आपने पाइपलाइनें बिछाई वो करी, आपने सीवर नहीं लगाया। काफ़ी टाइम से हमने टेनाडा भी कलेक्टर से मिले थे, उसके बाद पानी सुचारू रूप से चालू हुआ था। लेकिन उसके बाद ये बीजेपी सरकार आई तो ना तो पानी है ना सफाई है, लाइट की काफ़ी समस्या रहती है। कल भी 3.5-4 घंटे कटौती हो गई थी। हमने ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार बोल के भाई अभी तो हवा चल रही है, आपको कहाँ लाइट की समस्या है? तो हवा तो घर के अंदर कहाँ हवा आती है? नेताओं के पास नहीं गए? नेता किसके पास जाए, कोई सुनता ही नहीं है। नेता जब लोग आते हैं इलेक्शन के लिए आते हैं, झोली फैला देते हैं कि भाई हमें वोट दो, ये करो। आयुक्त महोदय को क्या संदेश देना चाहोगे? जो आप महोदय से निवेदन है कि पानी की सप्लाई करो। आप यहाँ का बजट ऑन होता है, बजट कितना आता है? पानी का बजट होता है, सफाई का बजट होता है,
ना तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? ना डस्टबिन है वगैरह है। यहाँ के डस्टबिन के लिए देखो खुले में कचरा डालते हैं, ये समस्या है। बिल्कुल। आकमनाथ जी, आप बताइए मतलब क्या स्थिति है, जो हालांकि बदहाल स्थिति हम देख रहे हैं, पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे सिविल लाइन की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, लेकिन महिलाओं का दर्द है वो वाकई में एक चिंताजनक है। आप क्या कहना चाहोगे? चिंता तो अभी प्यासे को अगर पानी नहीं मिलेगा उसकी हालत क्या होगी होती है। इतनी भीषण गर्मी है, 45 टेम्परेचर डिग्री, कभी 50 आ जाती है, और ना लाइट आती है टाइम पर, ना पानी आता है, सड़कें जगह जगह जाम पड़े हैं, ना डस्टबिन है, और ना नाइट में कोई गश्त है, ना CCTV है। लगातार आए दिन वार्ड के अंदर चोरियां होती है हज़ारों की संख्याओं में। आज तक कोई भी वार्ड की चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ आज तक। ये रिकॉर्ड प्रशासन के पास भी होगा। और सबसे बड़ी जो समस्या पानी की है, जो सारे आपके सामने बैठे हैं, ये तो अभी मतलब कुछ कम महिलाएं हैं, बाकी पूरे वार्ड में वो पूछी हुई है कि भाई पानी 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 ले आओ, बस मरते हो। आप MLA के पास भी गए और आयुक्त महोदय के पास गए, क्या आश्वासन मिलता है? इनको बस यही है, बस पैसे जहाँ से आने चाहिए वो अपने घर भर रहे हैं, पैसे खा खा कर। और कब तक भरेंगे? इन गरीबों के आशा ने लूट लिए, लोगों के घर उजाड़ दिए, कब तक पैसे खाएंगे? इन गरीबों की आय है जो आने वाले समय में उनको जरूर बताएगी। और स्थिति तो आप देख ही रहे हो, विधायक साहब से तो कहना भी कुछ नहीं है, क्योंकि जाके आओगे तो भी डंडोरा पीटना है, मतलब कुछ नहीं। समस्या का समाधान होता है। एक बार वार्ड के अंदर इलेक्शन होने के बाद में एक दिन 1 घंटा टाइम नहीं मिला जिस विधायक को वार्ड के अंदर आकर स्थितियाँ देख ले। ये वाइट कुर्सी और वाइट गाड़ी मिल गई, उसके बाद में फिर भ्रष्टाचार है, कालामरी आए और दबाओ बस। आपको नहीं लगता आयुक्त महोदय है वो लंबे समय से यहाँ पे, तो उनको तो सब समस्या का मालूम है कि कौन से वार्ड में क्या समस्या आ रही है? तो गर्मी, भीषण गर्मी है, AC से बाहर आएंगे तो क्या पता बीमार पड़ जाए, हालत खराब हो जाए। ऐसी भीषण गर्मी में आम जनता की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो तो जन सुनवाई कर रहे हैं हर की समस्याओं में, मीडिया में बस यही बता रहे कि हमारी सुनवाई कर रहे हैं, आप सब नगर परिषद में आ जाओ, विकास हम कर लेंगे। विकास के नाम पर डंडोरा है, बाकी पब्लिक परेशान है, हालत खराब है। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से आप भी लगातार इस जो बाबर मगरा है यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। क्या पार्षद हो या ऐसे ही सेवा लगी? मैं तो आम नागरिक के नाते बोलता हूँ कि जहाँ वाकई में गलत होगा वहाँ पर हम गलत होने नहीं देंगे, और स्वयं हम उतरेंगे, चाहे सामने विधायक हो, चाहे आयुक्त महोदय हो, चाहे प्रशासन अधिकारी, कोई भी हो। गलत होगा जनता के साथ, हम गलत, हमारे मुंह से जो भी सत्य होगी वो चीज सामने लेकर आएंगे। मंत्री आयदान सिंह भाटी से मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोई शहर में पानी की समस्या नहीं है, न ही किसी प्रकार से कोई बिजली की समस्या है, लेकिन आज की स्थिति देखी होगी आपने कि किस तरह लोगों का दर्द है, जो कैमरे के सामने आज बयां किया है। और आयुक्त महोदय को भी संदेश दिया गया है, और उसके साथ ही साथ विधायक महोदय को भी संदेश दिया गया है। आकमनाथ जी, जो वार्ड पार्षद तो कह रहे हैं, क्या ये वाकई में कांग्रेस से इसलिए RSS भाजपा भड़क रहे हैं या वाकई में समस्या है? वाकई आयदान सिंह ने जो ये बोला था कि हम जन समस्याओं का समाधान करेंगे, अगर उनको ये लगता है तो वो आप खुद एक बार स्वयं यहाँ वार्ड में आए, फिर उनको हम बताते हैं कि यहाँ हमारी कितनी सारी समस्याएं हैं। और वो इतने गर्व के साथ इतना बोलते हैं कि हम हमारी इस BJP सरकार में सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये एक वार्ड नहीं है, आप प्रत्येक वार्ड में जाओ, बाबर मगरा के कोई भी कोने में जाओ, आपको सबसे बदहाल स्थितियाँ दिखेगी तो यहाँ दिखेगी। गरीबी है तो यहाँ है, किल्लत है सबसे बड़ी तो यहाँ है। सच्चाई है कुल मिला के? सच्चाई है तो विधायक साहब ले तो आओ, सामने तो लाओ, जनता के सामने तो लाओ, एक बार आह्वान करो कि वार्ड के अंदर जन सुनवाई होगी। आपकी आयुक्त महोदय से हर बार बात होती है, लेकिन आप ऐसी जो उनकी सामने बात क्यों नहीं रख पाते? मैं हर बार बात रखता हूँ, कौन कहता मैं बात नहीं रखता हूँ? बताओ आप। हर बार आयुक्त साहब को हर एक चीज़ की समस्या पता है। मैंने पहले भी बोला था, वार्ड के अंदर 12 सफाई कर्मचारी है, पिछले 5 साल से लगातार हर वार्ड में 2 ही सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। जब 8 सफाई कर्मचारियों की पैसे कौन खा रहा है? या तो ठेकेदार की लापरवाही है या अधिकारी खुद खाते हैं। इनका भी तो खुलासा होना चाहिए ना। अब जब आवाज़ उठाते हैं, जब बड़े बड़े आदमियों से फ़ोन करवा देते हैं और उस बात को दबा दिया जाता है। ये बात मैंने उनसे 4 बार पहले भी बोली कि हर वार्ड में कहीं पर भी आप पूरे वार्ड घूम लो, आपको कहीं डस्टबिन दिखे तो आप मेरे को बोल देना। बिल्कुल, बिजली पानी की बदहाल स्थिति है वो बाबर मगरा में है, जो महिलाओं की आवाज़ है जो आपने सुनी होगी। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोजराज परियार, जैसलमेर।